मेरे लिए द प्रीमियर लीग विनर, आई जेन्युइनली बिलीव मैनचेस्टर यूनाइटेड is gonna surprise everybody. कि आर्सेनल फोर्थ फिनिश करने वाली इवन आफ्टर साइनिंग ज़ुबीमेंडी एंड गिकेरेस. चेल्सी फॉर मी वुड बी द बिगेस्ट सरप्राइज. मैं पेप गार्डियोला को कभी भी किसी टाइटल रेस से बाहर नहीं मानता. I do feel a bit positive looking at this United team, especially compared to last season. तभी मैंने उनको यहाँ पे 8th place फिनिश दी, which would be minimum. भाई ये उनको करना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई अरे यार ये कर दे तो अच्छा होगा, भाई ये करना है. मुझे लगता है 5th पोजीशन फिनिश करेगी आपकी यहाँ पर इस साल मैनचेस्टर यूनाइटेड. आफ्टर साइनिंग मथाइस कूनिया, आफ्टर साइनिंग ब्रायन एम्बेमो, आफ्टर साइनिंग बेंजामिन सेस्को, और अगर वो कार्लोस बलेबा और एक गोलकीपर ले आते हैं, आई थिंक दे कैन इजीली गेट इनटू द चैंपियंस लीग प्लेसेस अगर 5 पोजीशंस रहेंगी चैंपियंस लीग की. And you guys are gonna laugh, but I feel like, I genuinely believe Manchester United is gonna surprise everybody. They're gonna surprise everybody. I won't be surprised if they make it into the top 4. I mean it. हाँ मुझे पता तुम हंस लो, but if they're able to sign a proper DM before the end of the transfer window, they're making it into top 4. और मैन यूनाइटेड आएगी 5th. ये मेरा प्रेडिक्शन है. आई थिंक अगर 5 स्पॉट्स मिल गए इंग्लैंड को नेक्स्ट सीजन तो मैन यूनाइटेड शुड फैंसी देयर चांसेस कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं. मैं कहूंगा स्पर्स, 4th में कहूंगा चेल्सी, 3rd में कहूंगा 3rd में कहूंगा सिटी. This might come as a surprise for you. This should come as a surprise for you. But I feel यहाँ पर 4th पे इस साल फिनिश करेगी आपकी आर्सेनल. And I know आप बोलोगे भाई उन्होंने विक्टर गिकेरेस एंड ज़ुबीमेंडी एंड मुस्क्वेरा, देन आपके यहाँ पर पता नहीं कितने कितने भतेरे प्लेयर साइन कर लिए हैं, तो आप उनको 4th पे कैसे रख रहे हो? मुझे लगता है भाई दिस कुड बी द ईयर वेयर द फाइनल नेल इन द कॉफिन जो रखी जाएगी यहाँ पर, एंड आर्टेटा की जो फेट है ना वो सील कर दी जाएगी इस साल. बट आई फील यहाँ पर 3rd पोजीशन पे इस बार फिनिश करेगी आपकी मैन सिटी. मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर 2nd पे फिनिश कर सकती है इस बार आपकी चेल्सी. आई फील यहाँ पर चेल्सी लीग नहीं जीतेगी, लेकिन चेल्सी डेफिनेटली इस बार सबको सरप्राइज करने वाली है. 2nd में कहूंगा आर्सेनल. 4th team that I am putting in the top 4 for now is not gonna be very surprising, but it is gonna be Chelsea. ठीक है भाई, हम चेल्सी को थोड़ा आर्सेनल की तरफ रखेंगे क्योंकि आर्सेनल इज 4th, मैंने बता दिया तुम लोगों को. भाई मुझे पता है चेल्सी की जो परफॉर्मेंस थी ना, ये क्या कहते हैं फीफा क्लब वर्ल्ड कप, उसके बाद हर कोई बोलेगा चैंपियंस, ये चैंपियन बन रहे हैं. पर दोस्तों एक मैच में वो परफॉर्मेंस देना एंड देन एक पूरे सीजन वो परफॉर्मेंस देना बहुत फर्क होता है. ये क्लब वैसे प्लेयर उठाता है केले के भाव पे, ठीक है, दर्जनों के भाव से उठाता है ये प्लेयर, ठीक है, बंडल के हिसाब से. एंड कमी नहीं है इन लोगों के पास. तो अगर ये लोग प्रॉपर तरीके से इतने इंटेंसिव फुटबॉल भी खिलाएंगे ना पूरे ऑल राउंड द सीजन इन द प्रीमियर लीग, तो इतने हैं कि अगर सारे इंजर्ड होते भी रहेंगे तो 3-3 हर रख रखे इन लोगों ने पोजीशन के लिए. उतनी कमी नहीं इन लोगों पे. प्रॉब्लम आ जाती है ऑब्वियसली इन द क्वालिटी दैट दे हैव. फर्स्ट टीम प्लेयर्स की जो क्वालिटी है, उसके साथ वो लोग जो आउटपुट निकाल पाएंगे, जो हम लोगों ने देखा था अगेंस्ट PSG, वो बैकअप प्लेयर्स तुम्हें नहीं दे पाएंगे. तो दो दे हैव गॉट प्लेयर्स, ठीक है, कुकुरेया फाड़ बंदा है, रीस जेम्स फाड़ बंदा है, ये दोनों इनके फुल बैक्स गिव देम सो वर्सेटैलिटी. क्योंकि वंस अगेन रीस जेम्स एक ऐसा प्लेयर है विच इज केपेबल इनफ ऑफ जॉइनिंग द मिडफील्ड. तो जो मैचेस देखेंगे जहाँ पर उन लोगों के पास कंट्रोल नहीं आ रहा होगा मिडफील्ड का, प्रॉब्ली लिवरपूल, प्रॉब्ली मैनचेस्टर सिटी, दे कैन मेक यूज ऑफ रीस जेम्स. बहुत अच्छी बात है भाई. दे हैव गॉट ग्रेट प्रेसर्स, पेड्रो पोरो, दे हैव गॉट जाओ पेड्रो एज द साइनिंग भाई, कोल पामर द गॉड, द मिस्टर कोल पामर. पर वो परफॉर्मेंस अगेंस्ट PSG इन द फाइनल, अगर तुम सोनली वो ले रहे हो एज द पॉइंट कि दे कैन विन द प्रीमियर लीग, आई फील यू आर निगलेक्टिंग एक सीजन और एक कप कॉम्पिटिशन के बीच का डिफरेंस. आई एम नॉट सेइंग दैट दिस टीम इज नॉट केपेबल इनफ, बट आई फील लाइक कि वो उस लेवल के ऊपर आउटपुट के ऊपर परफॉर्म कर पाना, वो इंटेंसिटी के साथ फॉर द एंटायर सीजन इन प्रीमियर लीग इज वेरी डिफिकल्ट. आई डोंट थिंक दे आर गोना बी विनिंग प्रीमियर लीग. इफ दे डू, kudos to them, but I don't think they are gonna be. कि टाइटल कंटेंडर्स आपके होंगे, 2 सबसे बड़े टाइटल कंटेंडर्स होंगे आपके, लिवरपूल और मैन सिटी. और आई हैव दिस फीलिंग कि चेल्सी माइट फिनिश अबव आर्सेनल दिस सीजन. पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि चेल्सी 3rd फिनिश करेगी, आर्सेनल 4th, एंड आर्सेनल पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा. लेकिन हो सकता है आर्सेनल का कोई कप रन अच्छा हो जाए, पता नहीं. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट चेल्सी एंड लेट्स सी कि चेल्सी और क्या धूम मचाती है जो बची हुई ट्रांसफर विंडो उसमें. तो मेरी ये प्रेडिक्शन है, 3rd चेल्सी, 4th आर्सेनल. टाइटल कौन जीत रहा है, कौन जीतेगा टाइटल, बड़ा मुश्किल है चुन पाना. आई विल गो विद मैन सिटी.
मुझे ऐसा लगता है कि लिवरपूल साइन कर रही है, बहुत गजब साइनिंग्स कर रहे हैं वो, बट मैन सिटी कमबैक मारेगी इस सीजन एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ गोल्स फ्रॉम हालैंड अगेन। एक नई एक्साइटिंग मैन सिटी हमें देखने को मिलेगी। तो भाई मेरे लिए द प्रीमियर लीग विनर फॉर द कमिंग सीजन, आई नो दोस्तों, आई नो, मुझे पता है, ठीक है भाई। देखो मुझे पता है, मैं दिस इज़ वेरी ड्रिवन बाय थिंग्स, आई नो। मैंने पहले भी बोला था कि दिल में मैं चाहता हूँ कि लिवरपूल जीत जाए, बट Pep Guardiola has never gone 2 seasons back to back without winning the league. But you don't understand. He is the Messi's, the Ronaldo's of manager हमारी हिस्ट्री के, हम लोग we can't be just overlooking. On top of it, जो players उन लोगों ने साइन करे ना भाई, वो ऐरे गहरे नहीं है। You look at Ryan Cherky, man, he's such a gifted player. I have never in my life seen a player who is that technically sorted. He's एक टेम्पलेट का ऐसा प्लेयर जो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा, वरना हर प्लेयर को ऐसा देख के लगता है यार ये ना मुझे इसकी याद दिलाता था, ये मुझे उसकी। फर्स्ट में कहूंगा लिवरपूल। हाँ यार, ये मेरी लिस्ट है। अब देखो भाई, मैं तो ऐसा तो होने कि मैं ज्योतिषी हूँ, मैं प्रेडिक्ट कर लूँ क्या होगा। दिस इज अ प्रेडिक्शन, दिस इज अ फन गेम एंड वी आर बेसिकली ट्राइंग टू एनालाइज दीज टीम्स कि भाई कौन कैसे क्या कर सकता है। अब एक चीज़ याद रखना, मैंने क्या बोला कि टॉप 6 और बाकी टीमों का इस बार मुझे लगता है गैप बहुत ज़्यादा होगा। हमें बहुत ज़्यादा वैसे वो अपसेट वाले रिजल्ट्स नहीं देखने को मिलेंगे। हालांकि स्टिल प्रीमियर लीग है मैन, एनीथिंग कैन हैपन, बट देयर इज नो ऑब्वियस रीजन टू गो ऑन एंड डाउट लिवरपूल। मतलब सबसे ज़्यादा लेस कंट्रोवर्सी वाला आंसर है कि भाई आपकी कौन सी टीम है जो प्रीमियर लीग जीतेगी। हाँ, लिवरपूल। मतलब एवरीबडी वुड एक्सेप्ट इट, नोबडी इज गोना डिनाई इट। नहीं भाई पता है नहीं जीतेगी ऐसा वैसा। द थिंग इज इट्स अ ग्लोबली एक्सेप्टेड आंसर एट द मोमेंट विद फ्लोरियन वर्ड्स, फ्रिम्पोंग, किर्केज, एकिटिके, नाउ पोटेंशियली इसाक एंड नाउ एज वेल भाई डिफेंडर्स ला रहे हैं वो। पर सेकंड पे फिनिश कर सकती है इस बार आपकी चेल्सी। आई फील यहाँ पर चेल्सी लीग नहीं जीतेगी, लेकिन चेल्सी डेफिनेटली इस बार सबको सरप्राइज करने वाली है। हमने देखा था कि क्लब वर्ल्ड कप में नोबडी गेव देम अ चांस, और अगर तुम ये बोलो कि भाई चेल्सी यहाँ पर इसलिए जीती क्योंकि पीएसजी ने सारे मैचेस खेले, तो चेल्सी भी सारे मैचेस खेलते हुए आ रही थी। ऐसा नहीं था कि चेल्सी ने मैचेस नहीं खेले थे, हालांकि इंटेंसिव गेम आपके पीएसजी के ज्यादा हुए थे, दैट आई एग्री। बट आई फील यहाँ पर आपकी चेल्सी रेडी है टॉप 2 पोजीशन में फिनिश करने के, आफ्टर स्पेंडिंग 2 or 3 years एक ऐसे क्राइसिस में जहाँ पर इट फेल्ट लाइक चेल्सी आर लूजिंग देयर चार्म। बट आई थिंक चेल्सी आर स्टिल देयर, चेल्सी आर गोइंग टू बी द टीम जो यहाँ पर चैलेंज कर सकती है आपकी टाइटल के लिए। और अब क्योंकि आपको पता चल ही गया है कि इवेंचुअल विनर्स इस सीजन के लीग के बनने वाले हैं आपके लिवरपूल। देखो लिवरपूल जीतेगी तो भाई कांग्रेचुलेशंस टू देम, लेकिन अगर लिवरपूल नहीं जीतती है तो भाई मेरी बेल्ट और उनकी पीठ, उनके चूतड़ तैयार रहने चाहिए। एंड दिस इज जस्ट अ बेंटर। और इतनी सेल करने के बाद आपने इतना फंड जनरेट किया कि आपने जब यहाँ पर ह्यूगो एकिटिके, फ्लोरियन वर्ड्स, फ्रिम्पोंग और किर्केज के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है, तो भी आपके पास पैसा बाकी है अलेक्जेंडर इसाक के लाने के लिए। और अगर इसाक आ जाएगा तो उसके बाद तो कोई डाउट ही नहीं है कि यहाँ पर लिवरपूल ही जीतने वाली है इस साल का प्रीमियर लीग टाइटल।